श्री परमात्मे नमः। श्री महाभारतम तस्य खिल्ल भागो हरिवंश तत्र भविष्य पर्व प्रथम अध्याय। जन्मेजय की संतति एवं पौरव तथा पांडव वंश की प्रतिष्ठा का वर्णन। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण नर अर्थात नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम अर्थात इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इस नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्यारूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनक जी ने पूछा, लोमहर्षण कुमार, जन्मेजय के पुत्र कौन और कितने कहे जाते हैं? महात्मा पांडवों का वंश किस पर प्रतिष्ठित हुआ? मैं इसे सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। आपके बताने से मैं इन सब बातों को स्पष्ट रूप से जान लूंगा। सौती ने कहा, शौनक जी, परीक्षित कुमार जन्मेजय की पत्नी काशी राज कन्या व पुष्ट मां के गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनमें से एक थे चंद्रापीड़ जो राजा हुए और दूसरे का नाम था सूर्यापीड़ जो मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के 100 पुत्र हुए जो उत्तम धनुर्धर थे। क्षत्रियों का वह समुदाय जन्मेजय अथवा जानमेजय के नाम से भूमंडल में विख्यात हुआ। उनमें सबसे बड़ा महाबाहु सत्यकर्ण था जो हस्तिनापुर में राजा हुआ। वह यज्ञ करने वाला और इन यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। सत्यकर्ण का पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण था। वह धर्मात्मा राजा श्वेतकर्ण पुत्रहीन होने के कारण तपोवन में चला गया। वन में जाने पर उनसे उनकी पत्नी मानिनी ने, जो यदुकुल की कन्या सुचारु की पुत्री सुंदर बाहों वाली तथा अनेक भ्राताओं की बहन थी, गर्भ धारण किया। उस गर्भ के जन्म काल में राजा श्वेतकर्ण ने उस अच्युत महाप्रस्थान की यात्रा की जहां उनके पूर्वज पांडव जा चुके थे। उन्हें जाते देख करके मानिनी भी गर्भिणी अवस्था में ही उनके पीछे पीछे चल दी। उस सुंदर बाहों वाली रानी ने मार्ग में ही एक वन के भीतर बालक को जन्म दिया जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। जैसे पूर्व काल में पतिव्रता महाभागा द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ करके महाप्रस्थान के पथ पर 5 पतियों का अनुसरण किया था, उसी पर मानिनी उस नवजात शिशु को छोड़ करके पति के पीछे चली गई। वह राजकुमार पर्वत के कुंज में पड़ा पड़ा रोने लगा। उस समय उस पर छाया करने के लिए चारों ओर मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र पिप्लाद और कौशिक ने उसे देख करके दया से द्रवित होकर के उठा लिया और जल से नहलाया। उस समय उस बालक के दोनों पार्श्व भाग पत्थर पर घिस जाने से लहूलुहान हो रहे थे। उस बालक के वे दोनों पार्श्व बकरे के समान काले हो गए थे और उसी रूप में वह हृष्ट पुष्ट हो गए। इसलिए वह बालक अजपार्श्व नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए पिप्लाद और कौशिक ने उसका नाम अजपार्श्व रखा और
वेमक मुनि के घर में उन दोनों ब्राह्मणों ने उसका पालन पोषण किया। वेमकी की पत्नी वेमकी ने पुत्र के लिए उस बालक का विवाह कर दिया। वह बालक तथा उसके सहायक वे दोनों ब्राह्मण वेमकी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। उन तीनों के पुत्र और पौत्र एक ही काल में हुए और समान काल तक जीवित रहे। इस प्रकार ये पौरव तथा पांडव वंश भूतल में प्रतिष्ठित हुआ। पूर्व काल में पुरु के शीर में अपनी वृद्धावस्था का संचार करते समय अत्यंत प्रसन्न हुए बुद्धिमान नहुष कुमार याति ने इस पौरव वंश के विषय में ये श्लोक भी गाया था। ये संभव है कि कभी भूमि, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश एवं प्रभाव से रहित हो जाएं, परंतु वह पौरव वंश से शून्य कभी नहीं होगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पांडव वंश की प्रतिष्ठा का कथा विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में राजा जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ करने का विचार, व्यास जी का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार, आपने पांडवों को राजसूय यज्ञ करने से क्यों नहीं रोका, ये जन्मेजय का प्रश्न और उनके उत्तर में व्यास जी द्वारा काल की प्रबलता का प्रतिपादन। शौनक ने पूछा, सूत नंदन, पूर्व काल में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी ने जैसा वर्णन किया था उसके अनुसार आपने ये हरिवंश तथा इसके सारे पर्व कह सुनाए। आपके मुख से कहा जाता हुआ ये अनुपम ग्रंथ जो इतिहास से युक्त और समस्त पापों का नाश करने वाला है, हम लोगों को अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। धीर सूत कुमार, सुख पूर्वक सुनने सुनाने के योग्य होने के कारण ये कथा हमारे मन को परम आनंद प्रदान करती है। इस उत्तम आख्यान को सुनकर के राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र के पश्चात कौन सा कार्य किया? शोधपुत्र उग्र श्रवा ने कहा, शौनक जी, ये उत्तम कथा सुनकर के राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र के पश्चात जो कार्य आरंभ किया उसका वर्णन करता हूं। सर्प सत्र समान होने पर राजा जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी आरंभ की। फिर उन्होंने ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य को बुला करके इस प्रकार कहा, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, आप लोग अश्व छोड़िए। जन्मेजय क्या करना चाहते हैं, इस बात को जान करके उस समय सबके भूत और भविष्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्ण दवायन व्यास उदार चेता परीक्षित कुमार जन्मेजय से मिलने के लिए सहसा वहां आए। उस महिषी को आया देख करके राजा जन्मेजय ने आद्य, पाद्य और आसन दे करके शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया। शौनक, फिर वे दोनों यथा योग्यासन पर बैठे। उनके आसपास राजा के दूसरे सदस्य भी बैठ के तत्पश्चात उन दोनों ने नाना प्रकार की विचित्र कथाएं एक दूसरे के प्रति कही जो वेदों में वर्णित है। कथा वार्ता के अंत में राजा जन्मेजय ने पांडवों के पिता में और अपने पिता में मुनिवर व्यास से कहा, महेशी, महाभारत नामक इतिहास अनेक अर्थों में भरा हुआ है। इसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार है, फिर भी ये सुनने सुनाने में इतना सुखद है कि मेरा कई दिनों का समय एक निमेष के समान बीत गया। ब्राह्मण, ये इतिहास सबके लिए ऐश्वर्य का विस्तार करने वाला और यशस्कर है। आपने इसकी इतनी सुंदर रचना की है मानो क्षीर समुद्र को
शंख में भर दिया हो। जैसे अमृत पीने से तृप्ति नहीं होती तथा जैसे स्वर्गीय सुख से भी नहीं भरता है, उसी प्रकार इस भारतीय कथा को सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ रही है। भगवान, आप सर्वत्र हैं। मैं आपकी अनुमति लेकर के कुछ पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजसूय यज्ञ ही कौरवों के विनाश का कारण हुआ है। महाभारत युद्ध में जिस प्रकार दुस्सह अर्थात अजय राजाओं का विनाश हुआ, उसे देखते हुए मैं यही मानता हूं राजसु की कल्पना युद्ध के लिए ही की हुई है। सुना जाता है कि पूर्व काल में सोम ने राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसके उस यज्ञ के अंत में तारका में नानक महान युद्ध हुआ था। तदंतर वरुण ने वह यज्ञ किया। उनके उस महायज्ञ के अंत में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भारी संग्राम हुआ, जो संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला था। इसके बाद राजऋषि हरिश्चंद्र ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ के अंत में आदिवक नामक महान युद्ध हुआ, जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था। इसके बाद श्रेष्ठ पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस अत्यंत दुष्टर और अग्नि के समान भयंकर यज्ञ का आयोजन किया, जिसका आरंभ महाभारत युद्ध को उपस्थित करने में कारण हुआ। अतः इस लोक विनाशकारी युद्ध का जो मूल कारण था, उस राजसु नामक महायज्ञ का अनुष्ठान आपने क्यों नहीं रोक दिया था? राजसु यज्ञ को सर्वांग पूर्ण रूप से संपन्न करना असंभव है, क्योंकि उस यज्ञ के अंगभूत साधन दुर्लभ हैं। यदि यज्ञ अंग का सम्यक रूप से संपादन ना होने के कारण उसमें वैगुण्य आ गया, तो प्रजाजनों का नाश अवश्यंभावी है। आप भी हमारे समस्त पूर्वजों के पितामह हैं। आपको भूत और भविष्य काल का ज्ञान है। आप हमारे कुल के रक्षक और हमारे पूर्वजों के जन्मदाता हैं। आप जैसे नेता के रहते हुए बुद्धिमान पांडव नीति मार्ग से भ्रष्ट कैसे होंगे? क्योंकि जो मनुष्य अनाथ है और जिनके नेता अच्छे नहीं हैं, वे ही अपराध कर बैठते हैं। पांडवों को तो आप जैसा श्रेष्ठ नेता मिला था और वे आपको पाकर के सनाथ थे, तो भी उनसे ये भूल क्यों हुई? व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय, तुम्हारे पूर्व पिता में पांडव काल की प्रेरणा से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो गए थे। मैं मुझसे भविष्य नहीं पूछते थे और मैं बिना पूछे किसी को कोई बात बताता नहीं हूं। भविष्य को पलट देने की शक्ति में मैं किसी में नहीं देखता हूं, क्योंकि काल ने जिस गति का विधान किया है उसका परिहार असंभव है। तुमने इस विषय को मुझसे पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आने वाले भविष्य का वर्णन करूंगा। परंतु काल इससे भी बलवान है। तुम मेरे मुख से भविष्य के कर्तव्य को सुनकर भी उसका पालन नहीं करोगे। उत्तेजना और उद्योग अर्थात आरंभ और सरारंभ के कारण तुम पौरुष में स्थित नहीं रह सकोगे, क्योंकि काल के लिए लिखे हुए लेख को लांघ जाना सर्वथा कठिन है। क्षत्रियों के लिए अश्वमेध यज्ञ सबसे श्रेष्ठ सुना गया। उसके इस महत्व के कारण इंद्र द्वेषवश तुम्हारे उस यज्ञ को भ्रष्ट कर देंगे। राजन, यदि तुम पुरुषार्थ से किसी प्रकार देव के विधान का निवारण कर सको, तो तुम कदापि इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करना।
इसमें ना इंद्र का अपराध है, न तुम्हारे उपाध्याय गण का, और न तुम जैसे यजमान का ही। यहाँ काल ही दुर्लंघ्य है। ये जो भावी कलंक है वह काल स्वरूप ब्रह्मा जी की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ को भविष्य में बंद करा देने के लिए संगठित किया जाने वाला है। फिर तो कलयुग में सारी प्रजा प्राय असर्ग अर्थात विनाश को ही प्राप्त होगी। यज्ञ आदि के अनुष्ठान से प्रजा में जो दीर्घ जीवित्व आता था उसका धीरे धीरे अभाव हो जाएगा। ये बात ज्ञान दृष्टि से देखी गई है। इसके सिवा ब्राह्मण लोग यज्ञों के फल बेचने लगेंगे। अतः तुम ये जान लो कि चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी काल के ही अधीन है। जन्मेजय ने कहा, भगवान, अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति में कौन सा कारण उपस्थित होगा? यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे सुनकर के उसका परिहार करूंगा। तब व्यास ने कहा, प्रभु, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध होगा, जिससे उस यज्ञ को बंद करने का निमित्त स्वयं बन जाएगा। तुम इसके परिहार के लिए प्रयत्न करना, यही मुझे कहना है। तुम्हारा कल्याण हो। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तुम्हारे द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक भावी पीढ़ी के क्षत्रिय नहीं करेंगे। जन्मेजय बोले, भगवान, ब्राह्मण की शापाग्नि के तेज से अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति होगी और मैं उसमें निमित्त बनूंगा। ये जान करके मुझे बड़ा भारी भय हो रहा है। मेरे जैसा पुण्यात्मा पुरुष कैसे अपयप से युक्त होगा, और जैसे जाल में बंधा हुआ पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार अपयश से कलंकित हुआ मुझ जैसा पुरुष लोगों के सामने जाने का साहस कैसे कर सकेगा? जिस तरह आपने यहां इस यज्ञ के भावी विनाश को देखा है, उसी प्रकार यदि इसकी पुनरावृत्ति भी संभव हो तो बता करके मुझे आश्वासन दीजिए। तो व्यास जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ का उपसंहार हो जाने पर वह देवताओं और ब्राह्मणों में ज्ञान रूप से स्थित रहेगा, क्योंकि तेज से अभिभूत हुआ तेज तेज में ही स्थित होता है। भूमि को खोदने से कोई सेनानी नामक कश्यप वंशी ब्राह्मण प्रकट होगा, जो कलयुग में पुनः अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। राजेंद्र, उस यज्ञ के अंत में उसी कुल में उत्पन्न हुआ दूसरा पुरुष रासु यज्ञ का भी अनुष्ठान करेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल उत्पाद ग्रह की सृष्टि करता है। यज्ञ करने वाले मनुष्यों को श्रद्धा आदि रूप बल के अनुसार ही वह यज्ञ फल देगा। फिर ऋषियों द्वारा सुरक्षित युगांत काल के द्वार पर लोग विचरण करेंगे। तभी से मनुष्यों की इंद्रियां पुरातन कृत्यों शिष्टाचारों का परित्याग कर देंगे। जगत के भीतर लोगों के बर्तावों में पहले जैसा वेदांत आचार विचार श्रद्धा नहीं रहेगा। उसमें सूक्ष्म धर्म भी महान फल देने वाला होगा, परंतु अधिक विघ्नों के कारण उस धर्म को पूर्ण करना कठिन होगा। उस धर्म का मूल दान होगा। उन चारों आश्रमों के शिथिल हो जाने से धर्म भी अपने स्वरूप में विचलित हो जाएगा। जन्मेजय, उस युगांत अर्थात कलयुग में मनुष्य थोड़ी सी तपस्या से भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। उस समय कुछ धन्य पुरुष ही धर्म का आचरण करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में जन्मेजय का प्रश्न विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।
श्री महाभारत खिल्ल भागे 3 में व्यास जी द्वारा कलियुग की स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, हमारे मोक्ष का काल निकट है या दूर, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अतः जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उस युगांत अर्थात कलियुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। कलियुग में मनुष्य थोड़े से आयात से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुख पूर्वक महान धर्म के फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषयक लोभ से हम लोगों ने उस कली काल में जन्म ग्रहण किया है। शौनक जी ने कहा, धर्मज्ञ सूत नंदन, प्रजा को उद्वेग में डालने वाला और धर्म को नष्ट कर देने वाला कलयुग उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो सोती ने कहा, शौनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलियुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का तत्वता विचार करके भगवान व्यास ने उस समय इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, राजन, कलयुग में प्रजाओं की रक्षा ना करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे, जो सदा अपने शीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे। कलयुग में जो क्षत्रिय नहीं हैं, ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों के आश्रित होकर के जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मणों के से आचार का पालन करने वाले होंगे। जन्मेजय, कलयुग में धनुष्य बाण धारण करने वाले क्षत्रिय से जीने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठ करके पंच यज्ञों से रहित हविष्य भोजन करेंगे। कलयुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले, असत्यवादी, मद्रा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगांत काल अर्थात कलयुग में चोर सजो राजोचित वृत्ति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चोरों के समान हो जाएगा तथा सेवक उन वस्तुओं का भी उपभोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी की ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलयुग में धन ही सबके लिए सप्रणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार और व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म से पतित हुए मनुष्यों के प्रति निंदा का भाव रखने वाले कोई नहीं होंगे। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं तथा सन्यासी परस्पर समागम करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतान उत्पादन करेंगे। कलयुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे। चौराहों पर द्विज लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर के व्यभिचार करने वाली होंगी। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे। ब्रह्मवाद की आड़ लेकर के कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोप हो जाने के कारण सभी अपने को वाजस्नेही शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़ों के सम्मान में केवल अजी कहने वाले होंगे। युगांत काल में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएंगी। शूद्र लोग शाक्यवंशी बुद्ध के मत का आश्रय लेकर के अर्थात वेद दूषक नास्तिक बन करके वेद विरोधी धर्म का आचरण करेंगे। वे दांत सफेद किए रहेंगे, आंखों में अंजन लगाएंगे और मूंड मुंडा करके गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे।
अंतिम युग अर्थात कलयुग में कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी, गौओं का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में अंत्यज या म्लेच्छ मध्य देश में निवास करेंगे और मध्य देश के निवासी म्लेच्छ देश में रहने वाले लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के योग्य समझे जाएंगे तथा वे ही गड्ढों और तलैयों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा, अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जुते हुए बैल का एक सींग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे, थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे और थोड़ा सा ही कष्ट पा करके दुर्गति में पड़ जाएंगे। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्म आचरण नहीं करेंगे, भूमि प्रायः ऊसर हो जाएगी और राह बाट बटमारों से घिरे रहेंगे। काल युग में सभी व्यापार करने वाले होंगे, पिता की दी हुई देव वस्तुओं आभूषण आदि को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं हैं, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बन करके लोग दूसरों की संपत्ति हार लेने का ही प्रयत्न करेंगे। कालयुग में सुकुमारता, रूप तथा स्वर्ण आदि रत्नों के क्षीण हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के सवारे हुए केशों से ही अलंकित होंगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य आस्तरण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भार्या के समान दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारियों की संख्या अधिक हो, सब लोग व्यर्थ रूप बनाने लगें, पुरुष थोड़े हों और स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाए, तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाएगी, सभी लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। राजा, चोर और अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। खेती निष्फल होगी और नौजवानों का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा, अर्थात वे उत्साह, बल और पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे। कलयुग में प्रायः सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे। युगांत काल आने पर वर्षा ऋतु में वायु रूखी, दुखदायक तथा रेत एवं कंकर बरसाने वाली होगी, पर लोक के विषय में सबको संशय बना रहेगा। उस समय के दुराचारी मनुष्य आत्मा और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। वे अपने आप को ही सबसे बढ़कर के मानेंगे और ब्राह्मणों से में क्रोध का ही आवेश होगा। क्षत्रिय वैश्यों के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से सब लोग द्विज बन जाएंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शर्तों का पालन नहीं होगा, वे यों ही समाप्त हो जाएंगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुकाना चाहेंगे, फिर दुर्जनों की तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्यों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घरों में गौएं नहीं बकरियां बांधी जाएंगी।
शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्यों का यों ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। वे अपनी इच्छा से ही कुछ कहेंगे, उसी को शास्त्र सम्मत बताएंगे। अपने को पंडित मानने वाले वे मूर्ख मानव अप्रमाणिक बात कहेंगे और उसे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रोक्त बात को बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़ों का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे। युगांत उपस्थित होने पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने को सर्वज्ञ ना मानता हो। ब्राह्मण लोग शास्त्र विपरीत कर्म में स्थित होने के कारण क्षत्रियों को धर्म में नहीं नियुक्त करेंगे। उस समय के राजा प्राय चोर होंगे। जन्मेजय, युगांत काल में कुंडा अर्थात पति के जीते जी जार पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या, उसको कुंडा कहते हैं। युगांत काल में कुंडा में गर्भाधान करने वाले कपटी और श्रावी मनुष्य ब्रह्मवादी बन करके अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के अन्य अधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तु मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सब के लिए भो, ए, अरे, अजी इत्यादि का ही उच्चारण करेंगे। कोई भी पढ़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र शंख के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गवेधुक नामक तीर्ण विशेष से अलंकृत करेंगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। दिशाएं विपरीत प्रतीत होंगी। उनमें संध्या काल के समय लाली छाई रहेगी और वहां निरंतर जलन या तपन बना रहेगा। पुत्र पिताओं को और बहुएं सासों को आज्ञा देकर के काम में लगाएंगी। मनुष्य पशु योनि या दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ भी समागम करेंगे। शिष्य गुरुजनों को वाग्जनों से छेते हुए उन्हें डांट बताएंगे तथा काम अनुमत पुरुष मूर्खों से भी मैथुन करेंगे। अग्निहोत्री मनुष्य भी अग्रग्रास निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदि के लिए बलि भोजन का ग्राह या उपहार सामग्री दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए हुए पतियों को धोखा देकर के स्त्रियां दूसरे के पास चली जाएंगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों को के सो जाने पर प्रायी स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त ना हो। सब लोग दूसरों के दोष देखने वाले होंगे। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कलयुग का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।